زائرین حرمین شریفین، تمام حجاج کرام، الہدا حج کمیٹی کی طرف سے جو پروگرام حج متعلق انعقاد کرے میں آئے ہوئے جن میں خاص حج کمیٹی جا ٹرینر جناب مالک بھائی پاوٹے گھنے آسان طریقے سے حج جی جی ادائیگی ہے اڈا جا آداب ہیں پروپر اڈا پاکی آسانی کے ساتھ حج جی ادائیگی کرے گی ہے کہ متے گھنے وضاحت کے ساتھ پاکے سمجھائیں અને આના પણ એની જે જબાની પણ સુણતા છે અહીં જેકી પણ હજ જે સફર તે વञी रहिया आहियो त અહીં माणे अल्लाह जा मेहमान आहियो पर अल्लाह जे दर खाने काबा जे तवाफ ला करे वञो था हज बैतुल्ला अदा करे ला वञो था मदीना मुनव्वरा जे मिजारा रोज़े अक़दस की ज़ियारत करे ला वञो था ताईं माणे अल्लाह जे घर जा अल्लाह जा मेहमान चवा जो त असांजी मॾई वरे जी ख़ुशनसीबी है जहाँ जी ख़िदमत जो मौक़ो अल्लाह ताला असांखे मुयसर नसीब कयईं जेको ही प्रोग्राम अॼु कमिटी जो हेॾा मॾी के फाड़वे में आयो जेको हेॾा ही प्रोग्राम इनकाद थियो तांजी जेको पण असां ख़िदमत कयासीं त असां ई सम्झियासीं त अल्लाह जा मेहमान आयो अने अल्लाह जा मेहमान तरीक़े हांजी हेॾा जेकी पण ख़िदमत कयासीं अल्लाह ताला क़बूल करे अने इन जे में जरा की पण कोताही या खामी या केॾा की पण वेही वे त लिल्लाह ऐं दरगुज़र फरमाई जा अने हेॾा जी जेको कमिटी है ई पण ख़ुशनसीब है त अल्लाह तबारक व तआला इन खे सआदत नसीब कयईं जेको हेतिरा मड़े हुज्जाज कराम आज़मीन हरमैन शरीफ नहीं तेरी खिदमत जो अल्लाह ताला इन के मौको मुयसर के पांजे कच्छ में जानो अल्हम्दुलिल्लाह कच्छ मथे अल्लाह जो फज़ल थियो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जी निगाह रहमत थे जो पांजे कच्छ में जानो हिन साल हज सफ़र मथे खाली हज कमिटी में 680 ॼणा अल्हम्दुलिल्लाह हज कमिटी में खाली 680 अने टूर जे साथे जो को वञी रहिया इन जो ना टोटल ॿार न आयो तो करीब करीब हज जे 1000 के आसपास पांजे कच्छ में जानो हरमैन शरीफन हज बैतुल्ला अदा करे ला करे माण्हू वञी रहिया आहिनि कॾहिं को जाहिलाना दौर हो जो को पूरे कच्छ में जानो 40 थी 50 ॼणा हज ते मड वञे को ई पण दौरो जो को पण ज़ईफ़ उम्र जा हूंदा वॾा हूंदा उन्हीं खे पुछी किन उन्हीं खे ख़बर हूंदी उनजी गवाही ॾींदा हूंदा जब कच्छ में जानो 40 50 ॼणा 60 ॼणा मड हज ते वञे पर अल्लाह जो फज़ल थियो क़िबला मुफ्ती साहब जी ई दीन जी तबलीग रंगिनी आवे जो को माण्हू सुधी दीन पुॼायूं हज जी पूरो फर्ज़ियत है हज जा पूरो अहकाम है अने हज किनी किनी माण्हू मथे फ़र्ज़ थिए तो साहिब हिसाब केर ई जंहिं मथे हज फ़र्ज़ थिए तो ई माण्हू सुधी जॾहिं समझ आवे त अल्हम्दुलिल्लाह हिन साल कच्छ में जानो 1000 के आसपास माण्हू हज जे सफ़र ते वञी रहिया आहिनि त पाण कच्छ वञण लाइ करे ई पण हिकिड़ी ख़ुशनसीबी है अल्हम्दुलिल्लाह जॾहिं पिण इन मुबारक सफ़र ते माण्हू हज लाइ करे वेंदा हुआ तॾहिं हुज़ूर क़िबला मुफ्ती आज़म कच्छ इन्हीं की खानकाह ने बारगाह जे मिजारा अचींदा हुआ दुआ गिने लाइ अचींदा हुआ अने मुबारक सफ़र ते वञे त मुलाक़ात लाइ अचींदा हुआ त बाबा साहिब चंद ज़रूरी इन खे नसीहतूं कंदा हुआ त इन सफ़र ते वञो था त ओॾा जा पूरो आदाब ऐं पूरो अहकाम ऐं मके जा पूरो अदब ऐं मदीना शरीफ़ जा पूरो अदब ऐं ई मौक़ा बि मौक़ा नसीहतूं करींदा हुआ जंहिंमें जानो चंद नसीहतूं कलम बंदि करे में आवेयूं आहिनि ई नसीहतूं आंजे साम्हूं आऊं मुख़्तसर वक़्त जे में ज़्यादा पेश करियां थो अने ई नसीहत हज अने उमरी जी जो गाइड बो वाले पहला मुफ्ती साहब जी ज़ाहिरी हयात जे मिजारा बार पाड़े में आवे हुई इन गाइड जे मिजारा ई बाबा साहब जी नसीहतूं कलम बंदि करे में आवेयूं आहिनि अने जेकी पई तमाम हुज्जाज कराम जो कंहिंखे गाइड ओॾा काउंटर मथे ॾिने में आवे हूंदी छता पण कंहिं वटि अञा न मिली हुई त ओॾा काउंटर ते ई फ्री जे मिजारा मिले थी अने शॉर्ट जे मिजारा टोप जे मिजारा
ان جے میں جرا تمام حج جا جتنی من آقام ہیں اوڑا جا ادب ہیں احترام ہیں مکہ معظمہ جی زیارت ہوئیں یہ ٹوک ٹوک کے جرا ان جے میں جرا سجی گائیڈ دینے میں آوئی ہے چند نصیحت ہوئیں قبلہ مفتی صاحب جو کو ظاہر حرمین شریفیں نہیں تینا کری نے لکھی ہوئی ہمیں قلم بند کرے گئے 5 وقت حرم کعبہ نے مدینہ شریف حرم جماعت کے ساتھ نماز ادا کروی انہوں تا وڈا حرمین شریفیں میں تو ان جو ودارے خیال رکھ جا جو نماز پنجگانہ جو کو ہے یہ حرم جے میں جارا بار جماعت ادا تھی غفلت نے کوتاہی نے سستی جے میں جارا ایڑو نہ تھی جانے کہتا ہوٹل تے پڑھی گرا سی ایکڑو ٹائم تو بے کہتا پڑھی گرا سی این 5 وقت بعد جماعت کے ساتھ حرم جے میں جارا نماز پڑھ جا ودارے میں ودارے کعبہ نہ طواف کروا یہ عبادت بے کہتا نہ ملتی خانے کعبہ جو کو طواف ہے یہ کبھی پیرس ہلیا وञो لنڈن ہلیا وञو دنیا جی कंहिं पण छेड़े ते वञो न करोड़ों रुपया ख़र्चे न वञो पर ये इबादत मके सिवाय ॿिए केॾांहुं न थींदी मके मुअज़्ज़मा जे में जरा वञो था त खाने काबा जो जेको तवाफ़ है ये वधारे में वधारे खे टाइम मिले तो तवाफ़ वधारे करी जा कुरान मजीद की तिलावत हरम शरीफ में करवी हरम शरीफ के में जरा कुरान मजीद की तिलावत करी जा ट्रेनर के चौं ते जो उड़ान जो सवाब है मक्के की हरम जे में जरा लख सवाब है एकड़ो कुरान मजीद खत्म किया तो लख कुरान मजीद जो सवाब मदीने शरीफ जे में जरा एकड़ो कुरान मजीद खत्म किया तो 50,000 जो सवाब ताई यानो इरादो करे वेजा जो कुरान पढ़ेला होए तो एकड़ो कुरान मजीद जो खत्म मक्के जे में जरा एकड़ो कुरान मजीद जो खत्म मदीना मनवरा जे में जरा करींदासी दरूद इस्तग़फ़ार विर्द वज़ाइफ पण वधारे करो हरम पाक अने शहर मक्का अने मदीना शरीफ में अदब और एहतराम जाड़ो हरम पाक जे मिजारा मक्का मुअज़्ज़मा अने मदीना मुनव्वरा जे मिजारा अदब अने एहतराम जो वधारे में वधारे ख्याल करी जाए गीबत गाड़ गलोच झगड़ो अभिमान हरगिज़ न करो ओडा पाके कोई टाइम मिले तो कोटी रियान कहीं केड़ा के गाल गलोच कहनी केड़ा कैसे झगड़ो कहणो केड़ा आकरो माटो के चई वञो केंजो ओडा पाण तकब्बुर कहणो ई बड़ा माना है हेरा पण माना है उन जगह ते खास इन ध्यान रख जा शक्य होए तो तहज्जुद नमाज हरम पाक में अदा करवी तहज्जुद नमाज ओडा पढ़ जा मक्के की अने मदीने के हरम जे में जरा तहज्जुद नमाज की अजान पण अची थी तो बनता कोशिश है कोशिश करी जा तहज्जुद नमाज हरम जे में जरा वनी करीने अदा करी जा गुनाहों थी तौबा करवी अने दुआए खैर मांगवी अल्लाह की बारगाह जे में जरा गुनाह की तौबा करी जा अने अल्लाह की बारगाह जे में जरा दुआए खैर मांगा साथियों नी हमदर्दी खिदमत अने अदब कर पा बेरा जो साथी में इन्हीं के साथ हमदर्दी करी जा इन्हीं की खिदमत करी जा एड़ो न थी जाने पा बेरा जो कोई बेचारा को ज़ईफ है को वडी उम्र जा होए ओडा एयरपोर्ट ते ओडा न पांजो पेंजो मरे सामान खणी न वो भी रहो या बेचारा में से परेशान थिया पिया में अल्लाह के तौफीक दिने नौजवान आयो तो बे जी खिदमत करो इनो सामान खणी दियो पेंजो की चीज वसल विञाई पई है से उनके ढूंढे में तलाश करे दियो पर हर एक के साथ हमदर्दी के साथ पेश की जाए सहन शक्ति और सब्र थी काम ले ये सफ़र एड़ो है इन सफ़र जे में जरा थोड़ी दुश्वारी मुश्किली थोड़ी घनी अचे सफ़र जे में जरा तो सहन शक्ति करी जा सब्र के साथ कम दी जा हैसियत मुजब खैरात पण करवी अल्लाह के हैसियत देने तो उड़ाई खैरात पण करी जा इंसान जानवर पक्षी कोई नहीं पण ईजा पहुंचाड़ी नहीं उड़ा के पण ईजा न पहुंचाए जो जानवर पक्षी मक्खी मच्छर के पण ईजा न पहुंचाए धक्का मुक्की करवी नहीं तवाफ में ये बाबत नो खास ध्यान रखो ओडा धक्का मुक्की न करवी तो भीड़ होए लखों माण्हू होए तो वधारे वधारे पाके ख्याल रखे जो बे के धक्को ना अचे एमा खास तवाफ जे में जरा वधारे घटती होए इन जे में जरा पाके घणे ख्याल रखे जो घणे ज़ईफ होए को व्हीलचेयर से हलदा है तो के धक्को ना अचे धक्का मुक्की न थिए न का ओडा को तवाफ में का छणी पियो तो ये उथी न सके एड़ो माण्हू जो रश होए तो इन जो वधारे ख्याल करी जा
મક્કાની હરમમાં કાબતુલ્લાહ શરીફને અને મદીના શરીફમાં ગુંબદે ખિઝરાને હસરત ભરી નિગાહથી જોવું પણ ઇબાદત છે. એ પણ અહીં સમાજ ક્યાં તેનો આરીફભાઈ કીધું જો હરમ જમીદાર લોકો બેઠા અહીં નફલ નતા પણ દુરૂદ શરીફ નતા પણ कुरान नता पण अल्लाह जो घर के खाली हसरत भरी निगाह से नेरियो खाली थी अल्लाह जो घर है तो इन नजर से नेरो तो पण भी रहमतों अल्लाह की रहमत होते हैं. तो हर में पाक की मिजारा बैठा हो तो इन नजर से नेरी जा जी अल्लाह जो घर है. मदीना मुनव्वरा जी मिजारा नहीं रहो तो गुंबद खिजरा के पण इन नजर से नेरी जा अल्लाह के रसूल जो गुंबद में रोजो है रहमत अल्लाह जो रहमतों ने बरकत होतो है. મક્કાની હરમ શરીફમાં એક ઇબાદત લાખ નેકીનો સવાબ અને મદીના શરીફના હરમે પાકમાં એક નેકીનો સવાબ 50,000 મોક્ષ છે. બસ ही चंद नसीहतूं शॉर्ट में टूट के नज़ारा किबला मुफ्ती साहब लिखी विया वन कलम बंद क्यों पंहिंजे सामने पेश कयूं हिन ते अमल करी जा अने छेड़े मुफ्ती साहब लिखियो आहिनि जारमैन शरीफैन में मारा माटे अने मारा परिवार अने उम्मत मुसलमाना माटे खास दुआ करजो. उड़ाई वञो तो किबला मुफ्ती साहब जा दर्जात बुलंद थिए ई दुआ कई जा अने इन्ही जो परिवार अने कुटुंब के ला करे पण दुआ करी जा अने पूरी उम्मत मुस्लिमा ला करे अल्लाह जी बारगाह जी मिजारा अने बारगाह रिसालत जी मिजारा खास खुसूसी आई जी दुआ करे तेजी मिजारा असां के दुआ में याद करी जा अने मदीना शरीफ में बारगाह रिसालत में मारा सलाम पेश कर अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिरी थी तने हाजा सलाम पेश करो के कन बात के अल्लाह मुफ्ती साहब का सलाम पेश करी जा पिछली वसी पास लिखी में हमने समय पेश की. अल्लाह तबारक व तआला हमारे प्रोग्राम के कबूल और मंजूर फरमाए. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. अल्हम्दुलिल्लाह बासे अमानत जो हक बखूबी अदा क्यों अने जवाबदारी पण आमणी के सौंप्या है इंशाअल्लाह आई पण बखूबी निभाईंदा. हाणे आऊं जनाब आरिफ साहब के गुजारिश कंदुसि कि हज जा 5 ॾींहं अने तंहिंजे बाद मदीने जी ज़ियारत इन विषय पासा में मुंतक़िल. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. मैंने इस साल गुजरात के कई ज़िलों में हज का प्रोग्राम किया है, लेकिन मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ इसलिए कि सेकंड सेशन में इतना बड़ा मजमा कहीं नहीं मिला. आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं. वैसे यहाँ अदब करते हैं अल्लाह आपका हज अच्छा कर देगा. तो बहुत खुशी हुई क्योंकि बहुत जगह गया बड़े बड़े मजमे थे. सूरत में 1000 का मजमा था लेकिन सेकंड सेशन में कुछ कमी हो गया था. वो चले जाते हैं लेकिन अल्लाह ताला आप सबका भला करे क्योंकि ये अंदर की तलब है. जब तलब होती है तो आदमी उसके लिए हासिल करने के लिए कुछ भी कोशिश करता है. बेतलब को कुछ नहीं मिलता, तलब वाले को मिल जाता है. बेतलब को कुछ नहीं मिलता. हमारे प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का नाम था अबू तालिब, लेकिन तलब नहीं थी. नाम था अबू तालिब लेकिन अंदर तलब नहीं थी. तो प्यारे नबी के साथ रह के भी दीन न मिला. तो जिसमें तलब ना होगी वो किसी के भी साथ रहे जिंदगी अच्छी नहीं बनेगी, और तलब होगी तो दूर रह के भी अच्छा बन जाएगा इंशाअल्लाह. अल्लाह ताला हमारा ये जमा होना कबूल फरमाए. लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. एक और खुशखबरी मैंने अभी सुनाई हमारे मौलाना इलियास साहब से और हमारे हाजी साहब से भी कि मैं देख रहा हूँ सुबह से मजमा बैठा है, उठ के भी नहीं जाते और मोबाइल में भी नहीं लगते. ये बड़ी अच्छी बात है. उठ के जाते भी नहीं और बैठे बैठे मोबाइल में नहीं लगते. बराबर कंसंट्रेशन रखा हुआ है, यानी जहाँ आंखें वहीं कान बराबर सुन रहे.
बराबर देख रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी नेकियों में मेरा हिस्सा लगा दे। मैं लालची आदमी हूँ, लालच इस बात की कि आप लोग नेकियां करोगे मुझे हिस्सा मिल जाएगा इंशाअल्लाह। तो आप लोग मेरा नाम वैसे मोहम्मद आरिफ है, जनरल दुआ करोगे तो भी चलेगा, स्पेशल दुआ करोगे तो भी चलेगा। जनरल होता है ना, जनरल के ए अल्लाह तमाम मुसलमान मोमिन, उसमें भी चल जाएगा। और अगर नाम याद है तो नाम लेके दुआ करना, जैसे मुफ्ती साहब ने भी नसीहतों में पढ़ा था, अल्लाह इस लिखने वाली नसीहत वालों की बहुत बड़े दर्जात बुलंद करना। आपका पहली मजलिस में उम्रा, जिसमें हमारे हारून भाई ने उम्रे का बताया, तो उम्रे के 4 काम। पहला काम एहराम बांधना, नीयत करना, लब्बैक पढ़ना। पहला काम एहराम बांधना, नीयत करना, लब्बैक पढ़ना, जो हमने प्लेन में नीयत करके लब्बैक पढ़ी थी। दूसरा काम काबे के पास आकर वुजू के साथ नीयत करके 7 चक्कर लगाना, 8 मरतबा हाथ को चूमना, 2 रकात नमाज। दूसरा काम वुजू करके नीयत करके काबे के पास 7 चक्कर लगाना, 8 मरतबा हाथ को चूमना, 2 रकात नमाज। ये दूसरा काम। तीसरा काम सफ़ा मरवा के 7 चक्कर लगाना। और चौथा काम औरतें अपनी चोटी का छेड़ा कटा दे और मर्द पूरे सर का हलक करा दे। ये उम्रे के 4 काम पूरे हो गए, उम्रा पूरा हो गया। उसके बाद गुस्ल करके अपना जो सिविल ड्रेस है वो पहन लेंगे, 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगेंगे, ऐ अल्लाह मेरा उम्रा हुआ है, जो इसकी नेकियां तेरे इल्म में है उसे कबूल कर ले, जो गलती हो गई उसको माफ़ कर दे। ये हमारा उम्रा पूरा हो गया। उसके बाद हमारे पास हज से पहले ज़्यादा वक्त है, हज के बाद वक्त कम है, क्योंकि हज के बाद अगर कम वक्त है, 7-8 दिन बाकी है, तो 7-8 में मजमा बहुत होगा। वहाँ कभी भीड़ मत बोलना। क्या मत बोलना? भीड़ बहुत है ऐसा नहीं बोलना, वहाँ भीड़ नहीं है, इसको भी हम मजमा बोलेंगे। किसी काम के लिए जमा हो वो मजमा है, और बगैर काम के ऐसे ही बाजार में भीड़ होती है, स्टेशन पे भीड़ होती है, मेले में भीड़ होती है, ये मजमा है हमारा। हाँ या ना? हमें बहुत खास काम के लिए जमा हुए, तो मक्कतुल मुकर्रमा में मजमा होता है, मदीना मुनव्वरा में मजमा होता है, बड़े बड़े इज्तिमा होते हैं उसमें मजमा होता है, भीड़ नहीं होती। तो हज के बाद अगर आपके पास दिन कम है तो फिर हज पहले ही जितने उम्रे करने हो कर लेना। 5 जिलहिज्जा से 15 जिलहिज्जा अजीजिया से मक्का की बसें बंद हो जाती है, कम हो जाती है। मक्का जाने का बंद नहीं होता, बस बंद हो जाती है। आप बेबस मत हो जाना। नहीं समझे बात? क्या बंद हो गई? हम बेबस नहीं हो गए, पैदल भी जा सकते हैं, प्राइवेट गाड़ी से भी पैसा खर्चा करके जा सकते हैं, लेकिन 5 से गाड़ियों का कीमत बहुत बढ़ जाता है। 100 रियाल 50 रियाल एक आदमी का ऐसा होता है, वो भी उतारते हैं दूर। लेकिन जो आशिके होते हैं, मोहब्बत वाले होते हैं, दीवाने होते हैं, वो पैसा नहीं देखते, वो तो हरम का तवाफ देखते हैं। वो होटल में नहीं रुकते, वो हरम चले जाते हैं। खैर, तो जितने उम्रे करने हैं आप कर सकते हैं। जैसे कि मस्जिद आयशा से उम्रा, मस्जिद जैराना से उम्रा, या ताइफ से उम्रा, ये 3 जगह से उम्रे होते हैं। बाज़ लोग ही होते हैं जिनको मदीना मुनव्वरा से भी उम्रे का मौका मिल जाता है। जो पहले चले गए हिंदुस्तान से हज कमेटी में, राजस्थान वाले चले गए, उन सबको यहाँ से मदीना मुनव्वरा ले जाया गया। वो मदीना मुनव्वरा से जब आएंगे मक्कातुल मुकर्रमा, तो उनको मदीना मुनव्वरा का भी उम्रा मिलेगा, मस्जिद आयशा का भी, जैराना का भी और ताइफ का भी। अल्लाह हमारे लिए भी आसानी कर दे। लेकिन हमारे लिए आखिरी जो फ़्लाइट है, तो आप ऐसी कोई कोशिश ना करना कि मक्का से किसी टैक्सी वाले को बोला चल मुझे मदीना ले चल मैं वहाँ से उम्रे का एहराम बांध के आऊँगा। उसमें दिक्कतें परेशानियाँ बहुत है, क्योंकि आपके पास जो वीज़ा है वो पिलग्रिम वीज़ा है। कौन सा वीज़ा है? पिलग्रिम वीज़ा, यानी हज के लिए वीज़ा दिया है। और जब चेक पोस्ट आएगी, जाते में नहीं आती, आते में ख़ास चेक करते हैं कि इस बार वीज़ा कौन सा है, तो फिर खामखा की परेशानी होगी और हाजी की परेशानी यानी अच्छी नहीं लगती। तो हम ऐसे अखतरे नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। तो मस्जिद आयशा से उम्रा करना, मस्जिद जैराना से उम्रा करना या ताइफ से करना,
یہ عمرے ایصال ثواب کے ہوتے ہیں. ایک ساتھ 8 مسئلے بتا رہا ہوں اس عمرے کے. 8 مسئلے سن لو. جس نے کہا اس کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں, نہیں کہا اس کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں. عورت مرد کی طرف سے اور مرد عورت کی طرف سے کر سکتے ہیں. جو حیات ہے ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں, اور جن کا انتقال ہو گیا ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں. اور ایک عمرہ ایک کے لیے بھی کر سکتے ہیں, اور ایک عمرہ سب کے لیے بھی کر سکتے ہیں. یہ 8 مسئلے ایک ساتھ ہوئے. سمجھ میں آئی بات؟ پھر سے بولتا ہوں. ایک عمرہ جس نے کہا اس کی طرف سے بھی, اور جس نے نہیں کہا اس کی طرف سے بھی. عورت مرد کی طرف سے, جیسے کہ بیوی ہے تو اپنے باپ کی طرف سے, سسرے کی طرف سے, چاچا, ماموں, نانا, دادا, یہ سب مرد ہیں. تو عورت مرد کی طرف سے, مرد عورت کی طرف سے کر سکتے ہیں. جس نے کہا اس کی طرف سے, نہیں کہا اس کی طرف سے. جو زندہ ہے ان کو بھی, ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں. جو انتقال ہو گیا ان کے لیے بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں. ایک عمرہ ایک کے لیے بھی کر سکتے ہیں, اور ایک عمرہ سب کے لیے. جیسے کہ آپ اپنی ہوٹل پر ہیں, ہوٹل یعنی کمرہ یعنی بلڈنگ عزیزیہ, وہاں پر احرام کی چادر پہنی اور وہیں سے بس میں بیٹھ کر مسجد عائشہ یعنی تنعیم, اس کو تنعیم بھی کہتے ہیں, مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں, وہاں چلے گئے احرام پہن کے. وہاں 2 رکعت نماز پڑھی, سلام پھیرا, سلام پھیر کے نیت کی, اے اللہ میں عمرے کے ارادے سے احرام باندھتا ہوں, اے اللہ میں عمرے کے ارادے سے احرام باندھتی ہوں, تو میرے لیے آسان فرما, میرے دادا دادی, میرے نانا نانی, میرے چاچا چاچی اور ماموں ممانی کے لیے قبول فرما. ہاں کہ نہ؟ اب کوئی نے پوچھا مجھے کہ نام لینے کا کہ نہیں لینے کا سوال تھا, تو نام لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن نام لینے میں بہت لمبا ہو جائے گا. اسی لیے ہم جب بولیں گے میرے نانا نانی, تو اس کو معلوم ہے اس کے نانا نانی کون ہے, نہیں سمجھے کہ سمجھ گئے. میں بولوں گا میرے دادا دادی, اس کو تو معلوم ہے نا کہ میرے دادا ایک ہی ہے اور دادی بھی ایک ہی ہے, نہیں سمجھے گا؟ ارے بولو نا. تو ایسا بولنے سے نیت ہو جائے گی. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کے تمام مسلمان کی طرف سے میرے لیے آسان فرما, ان کے لیے قبول فرما, تو سب کو ہو جائے گا. تو ایک نے پوچھا کہ ہمیں کتنا ملے گا نیکی؟ تو اللہ کامل ہے, اللہ کامل ہے, اور وہ دیتا بھی پورا ہی ہے. اس کے وہاں بٹوارے کی ترتیب نہیں ہے کہ ایک روٹی ایک کھاوے, 2 بیٹے تو آدھی, 4 بیٹے تو پاؤ. یہ تو بٹوارا ہم کا دے, کیونکہ ہم مخلوق ہے, وہ خالق ہے. خالق خود کامل ہے اور انعام بھی کامل دیتا ہے, کمال درجے پہ دیتا ہے. لہذا ایک عمرہ سب کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں. کرو گے؟ ایک عمرہ کرنے میں 2, 2.5, 3, 4, 5 گھنٹے لگ سکتے ہیں. ایک عمرے میں ایک ہی طواف ہوتا ہے, ایک عمرے میں ایک ہی طواف ہوتا ہے. اور لکھا ہے کتاب میں, طواف کرنے والوں پر 60 رحمتیں ہیں, نماز پڑھنے والوں پر 40 رحمتیں ہیں, کعبے کو دیکھنے والوں پر 20 رحمتیں. اب ایک عمرہ کرو گے تو ایک ہی طواف کرنے ملے گا. طواف یعنی 7 چکر, 8 مرتبہ ہاتھ کو چومنا, 2 رکعت نماز. تو بار عمرہ کر سکتے ہیں, لیکن جتنا حرم میں رہو اتنا اچھا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ سمجھنے کی بات ہے. جتنے عمرے چاہے کرو. مرد جب بھی عمرے کرے گا, پہلے عمرے کے بعد وہ پورے سر پہ ہستڑا پھرائے گا, جس کو حلق کہتے ہیں. اور عورتوں کا پہلا عمرہ ہو جائے, اس کے بعد وہ ہر مرتبہ اپنی چوٹی کا چھیڑا نہیں کاٹیں گے, پورے بالوں کے 3-4 حصے کر دیں گے. اور پھر ایک لیا تو ایک میں سے, دوسرا ہوا اس میں سے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اگر ایسا نہ کیا, ہر عمرے کرتے رہے مسجد عائشہ سے, جہرانہ سے, طائف سے, پھر تو 6-7 عمرے کرنے پر دادی جان کے بال یہاں سے یہاں آ جائیں گے. پھر یہاں پر آئے گا تو پوتا بولے گا, دادی تم تو حج کرنے گئے تھے, کیا بن کے آ گئے؟ نہیں سمجھ گئے بات؟ وہ چوٹی کٹا کے بالکل کندھے تک بال آ جائے گا تو دادی جان. تو اس لیے بات سمجھنے کی کہ مرد ہر دفعہ پورے سر پر اس طرح پھرائیں گے, عورتوں کی 3-4 چوٹی بن جائے گی. ایسے طریقے سے عمرہ ہو. ہماری درخواست ہے عمرے خوب کریں, لیکن زیادہ وقت حرم میں لگا. ایک اور بات, آپ کے پاس حج سے پہلے زیادہ وقت ہے, تو بھول سے بھی زیادہ وقت ہے. مینا, عرفات, مزدلفہ,
देखने मत जाना, लोग जाएंगे आप मत जाना, क्योंकि मीना अरफात मुज़दलिफा आपको जाना ही जाना है। पहले से जाके आ जाएंगे तो आपको वहाँ का जो एक गुजराती इंग्लिश लफ्ज़ है चार्म, वहाँ का आकर्षण खत्म हो जाएगा। नहीं समझे भाई? फिर जिस दिन जाने का होगा બધું જોયેલું છે, હું બધું જાણું છું, હું આવી ગયેલો છું અહીંયા, આ બધું મેં જોયેલું છે। ऐसे गुजराती गलत बोलूंगा तो सुधार लेना आप लोग, मुझे गुजराती पक्का नहीं आता। तो पहले से मत जाना। मीना एक वादी है, अरफात एक मैदान है, मुज़दलिफा एक मैदान है, ये जगहें बड़ी बाबरकत है। तो हमारे उम्रे हुए, हमारे तवाफ, अगर आप उम्रा नहीं कर रहे सिर्फ तवाफ करते हैं तो तवाफ यही ड्रेस में है जैसे हमने पहना है। तो एक मस्जिद में आए, हजर अस्वद के पास गए, ऐ अल्लाह तवाफ के 7 चक्कर की नियत करता हूँ, मेरे लिए आसान फरमा, कबूल फरमा, और हाथ को चूम के 7 चक्कर 8 मरतबा हाथ को चूमना, 2 रकात नमाज। 7 चक्कर 8 मरतबा हाथ को चूमना, 2 रकात नमाज। तवाफ के चंद मसले हमारे हारून भाई की वक्त की कमी से न बता सके। तवाफ करने के चंद मसले, उम्रे का कर रहे चाहे कोई भी तवाफ करते करते वजू टूट जाए, वजू टूट जाए तो पहले के चक्कर गिन लेना और वजू करके बाद के फिर पूरे करना। समझ में आ गया? बोलो ना। तवाफ करते करते भूल हो गई, 4 है कि 5 है, 5 है कि 6 है, तो उलमा कहते हैं कम वाला गिनना। कौन सा गिनना? हमारा एक दोस्त था, वो कहता था कि 7 बादाम रखने की। क्या रखने? 7 बादाम। एक चक्कर हुआ कि 1 बादाम मुंह में। हाँ बोले थे वो, हाँ नहीं करने का। हमने फिर उलमा से पूछा तो उलमा ने कहा इबादत के साथ खाना पीना अच्छा नहीं है, तवाफ एक इबादत है, तो बादाम कैसे खा सकते हैं? तो 7 दाने की तस्बीह। इसीलिए जब आप पहली मर्तबा अपने कमरे से निकल के हरम जाएंगे तो अपने पास 7 दाने की तस्बीह, चप्पल रखने की थैली और मौलिम का वो पीला पट्टा यहाँ पहनेंगे, स्टील का बेल्ट यहाँ पहनेंगे, फोटो आईडी लटका देंगे, अपनी होटल का कार्ड ले लेंगे और थोड़े पैसे ले लेंगे और थोड़ा नाश्ता ले लेंगे। बात समझ में आ गई? एक और बात, जब पहली मर्तबा हरम पहुंचेंगे आप उम्रा करने के लिए, तो अपने साथ में जो अपनी मोहतरमा है, बीवी बहन जो भी, उनको तवाफ से पहले बोल देने का, देखो भाई अब तवाफ शुरू करना है, मजमा बहुत है, 7 चक्कर 8 मरतबा हाथ को चूमना, 2 रकात नमाज। अगर कभी हम फिरते फिरते अलग हो गए तो तू मेरे को मत ढूंढना, मैं तेरे को नहीं ढूंढूंगा, देख वो जगह है ना, देख वो जगह, वहाँ जमा हो जाना। आसान है मुश्किल है? पहले से ही बता देने का, देख भाई कभी अलग हो गए तो देख वो जगह है, वो नंबर, वो खंबा, वो बत्ती फलाना, वहाँ आ जाना, मैं भी वहाँ आ जाऊँगा। अगर ऐसा न किया तो 7 चक्कर पूरे कर लिए और फिर फातिमा कहाँ है, हलीमा कहाँ है, और वो आगे जो औरतें चल रही है बुरके वाली, सब इसको क्या फातिमा हलीमा, फातिमा होवे तो देखे ना वो, ये फातिमा बोल बोल के चला, उसको हर एहराम वाला कौन दिख रहा है? वो रफीक के अब्बा, वो अरे रफीक के अब्बा नहीं, वो तो फारूक के अब्बा जा रहे हैं, क्योंकि सबकी सफेद चादर है, वो घुमा पड़ रही, ये चिल्ला रहा है। अरे भाई ये तवाफ की जगह, चिल्लाने की जगह नहीं है। तो पहले से बता दिया होगा तो ऐसा नहीं होगा, करेंगे ऐसा। जब एक बात याद रखना जो मैं आपसे कह रहा हूँ, बात छोटी सी है लेकिन बहुत अहम है। तवाफ से पहले बोलने का भाई वहाँ जगह जमा हो जाना। ऐसे करते हुए हमारा हरम में वक्त गुजरा, कुरान पाक की तिलावत हुई, तस्बीह हुई, दुआ हुआ, दुरूद हुआ और खूब सारी नेकियां करते करते हमारी अजीजिया में जो बिल्डिंग है वो मौल्यम और खादिमुल हुज्जाज, हमारे यहाँ पर भी 2 भाई आए हैं खादिमुल हुज्जाज, यहाँ भी थे तखत पे स्टेज पर बैठे हुए। वो खादिमुल हुज्जाज आपकी बिल्डिंग के पास ही होंगे और वो ये मत समझना आप लोग कि हमारी कंप्लेंट सुनने के लिए, सिर्फ एक नियत आप सबसे करा रहा हूँ, पूरे सफर में आपको जितनी फैसिलिटी मिले ना, जितनी सहूलत मिले, समझना कहां से है? बोलो ना, अल्लाह की तरफ से। और कमी आ जाए तो किसकी तरफ से? टूर वालों को, हज कमेटी वालों को बोलना मत, क्या ध्यान देते, कुछ ध्यान देते नहीं है, पैसे ले लेते हो।
नहीं नहीं नहीं, जो सहूलतें मिली वो आसमान से। अल्लाह फरमाते कुरान पाक में, 7वें पारे की भी आयत है, 11वें पारे की भी आयत है, वही यमसस्कल्लाह बिदुर्रिन फला काशिफा लहू इल्ला हू, ये 7वें पारे की आयत, यही आयत 11वें पारे में। और दोनों आयतों का मफहूम और खुलासा है, जो भलाई तुझे पहुंची उसको कोई रोक नहीं सकता था, क्योंकि भलाई भेजने वाला कौन था? बोलो ना। और जो भलाई तेरे पास नहीं पहुंची वो कोई जो रुक गई वो कोई रोकने वाला नहीं था, क्योंकि अल्लाह ही रोकने वाला था। तो जो भलाई मिलेगी कहां से आएगी? 2015 में मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबवी में मुझे एक आदमी मिला मस्जिद में। वो मुझे पाकिस्तानी समझा, मुझे बोला कि तुम पाकिस्तानी हो? मैं बोला कि नहीं, मैं तो इंडिया, गुजरात, अहमदाबाद से हूँ। एक सवाल पूरा हुआ। दूसरा सवाल, तुम टूर में आए कि हज कमेटी में आए? मैं बोला मैं तो टूर में आया हूँ। तो तीसरा सवाल, वो क्या खिलाता है? क्या पूछा? क्योंकि खाने का है। जो हाजी वापस आएंगे ना, आप लोग वापस आएंगे ना, तुमको यही सवाल बोलेंगे, बिल्डिंग कहाँ थी, खाना कैसा था? ये खाने बिल्डिंग के लिए गए थे। इसको पूछना चाहिए तवाफ कितने किए, नमाज कितनी पढ़ी, कुरान कितना पढ़ा, हरम में कितना रहा, कितने सलाम पेश किए, कितनी नमाजें पढ़ी नफिल। ये नहीं, आमाल नहीं पूछते खाली। वो हाजी भी क्या करते हैं मैं बताऊं आपको, हाजी लोग भी क्या करते हैं, जब यहाँ से जाने का टाइम होता है ना, तो जो एक्सपर्ट लोग होते हैं उनको बुलाते हैं, भाई जरा हमारी पेटी बांध दो ना भाई। जाने के टाइम पे पेटी बंधवाने बुलाते, वापस आने में खुलवाने कोई नहीं बुलाता। मेरे को तो कोई यहाँ तक नहीं बुलाया, सच्ची बंधवाने बहुत बुलाते हैं। जब आके हमारी पेटी बांधो ना, ये तरतीब कर लो ना, तो मैं बोलता हूँ वापस आके खोलने क्यों नहीं बुलाते, वो खुद खोल डालते। खैर मेरे भाइयों, उसने पूछा आज टूर में है? मैं तो टूर में खाना क्या देता है? मैंने बोला सुबह में अल्लाह ताला नाश्ते में 6 चीजें खिलवाता है, दोपहर में भी 7-8 होता है, शाम को भी शाही दस्तरखान लगता है। अल्लाह ताला हमें अच्छा खिला रहा है, ऐसे मैंने बोला। वो क्या बोल रहे हैं, मैं कराची से हूँ और हमारा टूर वाला कमबख्त मारा 5 दिन हुए मदीना मुनव्वरा में, 4 दफा दूधी कद्दू जिसको बोलते हैं दूधी, वो खिला के बोलते हैं नबी के शहर में नबी के पसंद की चीज खाओ। और खिला रहे क्या? कद्दू यानी दूधी, लौकी। तो मैंने बोला भाई साहब टूर वाले को ना बोलो, अल्लाह का ऐलान है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, खाना हमारी तरफ से है। किसकी तरफ से? अभी जो खाना हमने खाया ना, जिस चावल के दाने पर मेरा नाम था वही मेरे अंदर गया, चाहे कि मेरे आगे था लेकिन नाम नहीं था तो वो दूसरे के मुंह में गया। हर एक दाने पे, हर एक बोटी पर किसका नाम लिखा वो ही खाएगा, दूसरा कोई खा। लेकिन लोग शादी में जाते हैं तो क्या सोचते हैं, जल्दी जल्दी बैठ जाओ नहीं तो फूट जाएगा। अरे तेरे नाम का मिलेगा, नहीं होगा तो कभी भी नहीं मिलेगा, अल्लाह करे के बाद समझ में। ऐसे हमारे मक्के के दिन पूरे होंगे, हज के दिन आ गए, आपके खादिमुल हुज्जाज आपको बोल देंगे 7 तारीख की शाम को आपको हज का सफर शुरू करना। हज के 5 दिन, हज के 5 दिन, 8 तारीख मीना, 9 तारीख अरफात, 9 की शाम मुज़दलिफ़ा, 9 की शाम मुज़दलिफ़ा, पूरी रात मुज़दलिफ़ा, 10 की सुबह मीना, कंकरी लगाना, कुर्बानी करना, बाल मुंडाना, मक्का जाके तवाफ करना, सही करना, उसके बाद 11-12 की कंकरी मारना, तवाफ विदा करना, हज पूरा हो गया। 1 मिनट लगी मुझे, बोलो हज कितना आसान है, कितनी मिनट लगी? 1 मिनट में हज पूरा किया मैंने, पूरी 1 मिनट देख कर बराबर के 1 मिनट में हज पूरा हुआ। तो आप छोटी सी बैग तैयार करेंगे, 7 तारीख की शाम को आपको बोलेंगे मौलिम के ऑफिस पे आ जाओ, आपको मीना जाना। 7 तारीख के दिन आप अपनी होटल पर, कमरे पर, अजीजिया पर हैं, एहराम के लिए गुस्ल करेंगे, गुस्ल करके एहराम की चादर बांधेंगे, 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, 2 रकात नमाज पढ़ के सलाम फिर के नियत करेंगे, ऐ अल्लाह मैं हज के इरादे से एहराम बांधता हूँ, ऐ अल्लाह मैं हज के इरादे से एहराम बांधती हूँ, तू मेरे लिए आसान फरमा, कबूल फरमा। और नियत करके के साथ पढ़ेंगे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक,
लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। 3 दफा लब्बैक पढ़ेंगे, हज का एहराम बन गया। पाबंदियां शुरू, मर्द का सर खुला रहेगा, औरत मर्द का चेहरा खुला रहेगा, मर्द सिले हुए कपड़े नहीं पहनेगा, पैर की उभरी गड्डी खुली रखेगा, खुशबू खाना पीना लगाना मना, और बाल में जो नाखून दूर करना मना, बेहिजाबी की बातें इशारा अमल करना मना, घास पत्ती तोड़ना, शिकार करना, शिकार का गोश्त खाना मना। लब्बैक पढ़ते पढ़ते 7 तारीख की शाम को मक्का से मीना ले जाएंगे। शायद रात के 10 बज जाए, 11 बज जाए, इसलिए हमारी आपसे दरखास्त है, आप लोग गुस्ल करके एहराम पहन के 2 रकात नमाज पढ़ के अपने कमरे में सो जाना। जब नीचे बस आएगी तो फिर नियत करके बैठ जाना। नहीं समझे बात? नहीं समझे बात? पहले से नियत मत कर लेना। तो बहुत सारे मसाइल हैं उसके अंदर। गुस्ल करके एहराम पहन के 2 रकात नमाज पढ़ के सो जाना। वो 10-11 बजे आएगा आदमी, चलो भाई नीचे बस आ गई है, नीचे बस की राह मत देखना, वरना कभी कभी 4-4 कलाक हो जाएंगे। मेरे साथ एक सूरत के हाजी साहब ने, हम बस की राह देख रहे थे, एक बस है तो उसके आगे सो गए। मैंने बोला बाबा ये इंडिया नहीं है, कुछ चल के चला जाएगा तुम्हारे। हमारे वहाँ वो विरोध करते ना, विरोध समझते ना, एहतजाज, विरोध करने का, बस के आगे सो जाने का, ट्रेन के आगे खड़े हो जाने का, वहाँ ऐसा नहीं चलता है। फिर 7 तारीख की शाम को रात 10-11 बजे आपको मीना पहुंचा देंगे। मीना पहुंचेंगे, मीना एक मैदान है, जैसे हमने मक्का में अपने कमरे अलग अलग किए थे औरतों के मर्दों के। मेरी बात याद रखना, ऐसे कमरे अलग करना बहुत फायदा होगा। ऐसे मीना पहुंचने के साथ खेमे अलग अलग होंगे, ये मर्दों का, वो औरतों का। मीना पहुंच के 7 तारीख रात को, सुबह कौन सी तारीख आएगी? 8 तारीख। दिन भर की नमाज है, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा। फजर की नमाज पढ़ने के बाद छोटा सा मशवरा, भाई नमाज कौन पढ़ाएगा अपने वहाँ, अजान कौन देगा अपने वहाँ, तालीम कौन करेगा, ये कौन करेगा, औरतों में बयान कौन करेगा, ये सारा करके याद रखो। जोहर 1:30 बजे पढ़ना, असर 6 बजे पढ़ना, और मस्जिद में मत जाना, खेमे में ही पढ़ना। पढ़ोगे? खेमे में जमात बनेगी, इधर उधर जाओगे तो परेशान हो जाओगे। अपने खेमे में ही जमात बना के जोहर 1:30 बजे, असर 6 बजे, जोहर असर के बीच में औरतों में बयान होगा। असर के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे किया था, हमारे प्यारे नबी ने मीना में जो अलग अलग कबीले के लोग आए थे उनसे आप मिलने निकले। हमारे प्यारे नबी ने मीना में ऐसा किया था। हम तो एक एक अदा नबी की भांति है और वो करेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे प्यारे नबी मीना में अलग अलग कबीले के लोगों को मिलते थे, और उसी मीना के मैदान में मदीने वाले मिल गए थे मेरे प्यारे नबी को, और मदीने वालों ने कहा आप हमारे यहाँ आ जाइए। मदीने की दावत कहाँ मिली? मीना में। और प्यारे आका ने कहा कि मैं जरूर आऊंगा, और जरूर आने का कहा। फिर उनमें से एक ने कहा या रसूल अल्लाह अभी हमारे अंदर झगड़ा बहुत हो रहा है, तो अभी मत आना, अभी कोई फायदा ना होगा। तो जहां झगड़ा होता है वहां दीन का काम बोलना नहीं होता। फिर आप 1 साल के बाद गए और मदीना मुनव्वरा हिदायत का मरकज बना। आज तक का वो नूरानी जगह कयामत तक के लोगों के लिए हिदायत का मरकज बना है। खैर, तो मीना में असर के बाद लोगों से मुलाकात होगी, मगरिब में बयान होगा, ईशा के बाद जल्दी सो जाना, या ईशा के बाद आपको कहेंगे चलो अरफात जाना है। मीना का मसला 8 तारीख को मीना जाना है। बहुत ध्यान से मसला सुनना। अगर किसी वजह से आपने हज की नियत कर ली और आप 8 तारीख को मीना नहीं पहुंच सके, आप बीमार हो गए, 60 वाला कोई बीमार हो गया, या कोई ऐसी बात पेश आई कि आप जा ही नहीं सके, कहाँ नहीं जा सके, 8 तारीख को मीना नहीं जा सके और 9 की सुबह हो गई, तो डायरेक्ट अरफात पहुंच जाना, हज हो जाएगा। मसला समझ में आ गया? जानबूझ के ऐसा नहीं करने का, लेकिन कभी ऐसा हो जाए, कोई बात पेश आ जाए, तो आप अगर मीना न जा सके तो भी आपका हज हो जाएगा। मीना के नमाज के लिए
برائے کرم مسجد میں نہ جانا. مسجد میں جانے کے بہت سارے مسائل ہیں اور بہت ساری دوسری باتیں ہیں، آپ اپنے خیمے میں پڑھ لینا. اب عرفات پہنچ گئے، 8 کی شام کو یا 9 کی صبح فجر کی نماز پڑھی. کہاں پڑھی فجر ہم نے ابھی؟ عرفات میں. کہاں پڑھی؟ مجھے رات کو ہی عرفات پہنچ گئے. فجر کی نماز پڑھتے کے ساتھ تاریخ کون سی آئی؟ 9. حاضر رہنا بھائی صاحب ورنہ غلطی ہو جائے گی. ہم مینا میں تھے، مینا سے کہاں گئے؟ رات کو گئے. صبح کون سی تاریخ آئی؟ 9. سلام پھیرتے کے ساتھ، نماز کا سلام پھیرتے کے ساتھ پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر تشریف 9 تاریخ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک، حج میں جائے چاہے نہ جائے، مرد ہو یا عورت، یہ 23 نماز میں پڑھنا واجب ہے. یاد رہے گا، حج میں جائے چاہے. اپنے گھر میں بول دینا کہ میں تو وہاں پڑھوں گا، تم لوگ بھی یہاں پڑھو. مسجد میں تو لوگ پڑھتے ہیں، گھر میں عورتیں نہیں پڑھتی. آپ کو معلوم ہے؟ کس کو معلوم ہے عورتیں پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی؟ بولتے نہیں. ایسی باتیں گھر میں نہیں پوچھتے کہ تو تکبیر تشریف پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی، پوچھنا چاہیے. 9 کی صبح سے 13 کی عصر تک تکبیر تشریف پڑھیں. عرفات کا دن سب سے اہم دن. حج کے 3 فرض ہیں. حج کے 3 فرض. پہلا فرض احرام باندھنا، نیت کرنا، لبیک پڑھنا. دوسرا فرض عرفات میں رکنا. تیسرا فرض طواف زیارت کرنا. حج کے 6 واجب. پہلا واجب مزدلفہ میں فجر کی نماز کے بعد رکنا. دوسرا کنکری. تیسرا قربانی. چوتھا بال کٹانا. پانچواں سعی کرنا. چھٹا طواف وداع کرنا. حج کے 6 واجب پورے ہوئے. فرض کتنے ہیں؟ حج میں کتنے فرض ہیں اور واجب کتنے ہیں؟ حج میں 3 فرض 6 واجب. نماز میں 13 فرض اور 14 واجب. زیادہ کس میں ہے؟ بولو. لیکن سیکھتے نہیں. کیوں نہیں سیکھتے؟ وہ فری میں. اس میں پیسہ ہے. نہیں سمجھے بات؟ اس میں پیسہ لگ رہا ہے تو سیکھنے بیٹھے برابر ادب سے. نماز سیکھنے نہیں بیٹھتے. ایسا میں نیت کرتا ہوں نماز بھی سیکھوں گا انشاءاللہ. ہماری بہنیں بھی نیت کریں. جیسے ادب سے حج سیکھا جا رہا ہے ایسے ادب سے نماز بھی سیکھیں گے. فری والی ہے تو کیا ہوا؟ حج 1 دفعہ کا فرض ہے، نماز 5 ٹائم کی فرض. اللہ کرے بات ہماری سمجھ میں. عرفات پہنچے، فجر کی نماز کے بعد تکبیر تشریف پڑھی. صبح 10-11 بج گئے. سونا مت. کھانے کے بعد کوئی سونا مت. تھکان میری زیادہ ہے، اگر میں تم کو بتاؤں تو شاید تم بولو کہ تو سو جا، لیکن میں کھڑے کھڑے آپ کے سامنے بول رہا ہوں. ویسے میرا دھندا ہی ہے. دھندا کیا ہے؟ لوگوں تک اللہ کی، پیارے نبی کی، آخرت کی بات پہنچانا. یہی میرا دھندا ہے. پیسے نہیں لیتا ہوں. ہاں دھندا تمہیں تو نہ کماتا ہوا میں، پیسے نہیں لیتا. صرف دعا لیتا ہوں کہ اللہ مجھے ان سے ذریعے سے کوئی دعا مل جائے، کام بن جائے. خیر تو میرے بھائیوں، عرفات میں 1:30 بجے ظہر، عرفات میں 6 بجے عصر. ظہر عصر کے بیچ میں کیا کرنا وہ بھی سنو. ظہر عصر کے بیچ میں عرفات میں 3 تسبیح پڑھنے کی. 100 مرتبہ قل هو اللہ احد کی سورت پڑھنے کی. 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھنے کی. 100 مرتبہ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اور 100 مرتبہ درود ابراہیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید وعلینا معاہم. یہ بڑھا دیں گے لفظ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید وعلینا معاہم. ظہر سے عصر کے بیچ میں عرفات میں 3 تسبیح پڑھنے کی مسئلہ. اگر کوئی یہ 3 تسبیح نہ پڑھ سکا، پڑھنے کی بھول گیا، سو گیا، تو بھی حج ہو جائے گا. سمجھ میں آگئی بات؟ جان بوجھ کے نہیں چھوڑنا لیکن پڑھنا. عصر پڑھیں گے 6 بجے اور عصر کے بعد دعا میں لگیں گے. کہاں لگیں گے؟
اب دعا میں آج کل ایسا چل رہا ہے، کچھ لوگ بولتے ہیں یہ ہمارے پیر صاحب ہیں، ہم ان کے پیچھے دعا مانگیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے مولانا صاحب ہیں، ہم ان کے پیچھے دعا مانگیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے امیر صاحب ہیں، امیر صاحب کے پیچھے دعا مانگیں گے. تو کسی کے بھی ساتھ دعا مانگنے کی اجازت ہے. پیر صاحب کے پیچھے بھی اجازت ہے، امیر صاحب کے پیچھے بھی اجازت ہے، مولانا کے پیچھے بھی اجازت ہے. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور صحابہ نے مل کے دعا نہیں مانگی تھی، سب الگ الگ اپنی اپنی مانگ رہے تھے. نہیں سمجھے بات؟ ارے سمجھ گئے بات؟ اس لیے پیر صاحب، مولوی صاحب، امام صاحب، امیر صاحب کسی کے ساتھ جڑ کے دعا مانگنی ہو تو مانگ لینا، اکیلے میں بھی مانگو گے. اب ان کی دادی بیمار ہے جو دعا مانگ رہے ہیں، وہ کہہ رہے اللہ میری دادی کو تندرستی دے، اور میری نانی بیمار ہے تو میں نہیں مانگوں گا. بولو نا، میرے پرابلم میں بھی بولوں گا اللہ کو، ان کے پرابلم وہ بولے، ہم اپنے مسائل رکھیں گے. لہذا اجتماعی دعا مل کر بھی کریں اور انفرادی بھی کریں گے. دیر تک دعا کرنا. اب بات سنو، عرفات کے میدان میں بہت اہم بات سنا رہا ہوں. عرفات کے میدان میں ہر سال عصر کے بعد 6 اعلان ہوتے ہیں. کتنے؟ 6 اعلان ہوتے ہیں. جیسے کہ ہر رات اعلان ہوتا ہے آسمان سے تہجد میں، ہے کوئی دعا مانگنے والا، ہے کوئی معافی مانگنے والا. ہر رات اعلان ہوتا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آسمان سے ہر رات اعلان ہوتا ہے تہجد میں، ہے کوئی دعا مانگنے والا، ہے کوئی معافی مانگنے والا. لیکن ہم سوتے رہتے ہیں یا سنتے ہی نہیں ہے، کیونکہ آواز ہمارے کان میں نہیں آتی، لیکن اعلان ضرور ہوتا ہے. ایسے ہی عرفات میں 6 اعلان ہر سال ہوتے ہیں عصر کے بعد. وہ اعلان سنو. پہلا اعلان، او میرے عرفات میں آنے والے بندے، تیرے سارے گناہ معاف. سبحان اللہ کہو. او میرے عرفات میں آنے والے بندے، تیرے سارے گناہ معاف. دوسرا، او میرے عرفات میں آنے والے بندے، تیری ساری دعا قبول. تیسرا، او میرے عرفات میں آنے والے بندے، تجھ پر جنت واجب. چوتھا، او میرے عرفات میں آنے والے بندے، تجھ پر جہنم حرام. اور پانچواں بہت اچھا اعلان ہے، او میرے عرفات میں آنے والے بندے، آج تو جس کے لیے مانگے گا اس کی بھی قبول. اور چھٹا اعلان اس سے بھی اچھا، او میرے عرفات میں آنے والے بندے، کل قیامت میں تیرے سفارش پر 400 خاندان کو جنت میں ڈال دوں. حاجی کی سفارش پر کتنے خاندان؟ ایک ایک حاجی 400 خاندان کو لے کے جنت میں جائے گا. اب یہ اللہ کے وہاں اتنا بڑا درجہ کیوں؟ حاجی کا اتنا بڑا درجہ کیوں؟ اس کو 2-3 منٹ میں سن لو. اتنا بڑا درجہ اس لیے ہے، اللہ نے یہ انعام اس لیے دیا، سارے گناہ معاف، ساری دعا قبول، جنت واجب، جہنم حرام، جس کے لیے مانگے اس کی بھی وہ سفارشی بنے گا. وہ انعام اس لیے میرے بھائیوں کہ حاجی نے اللہ کو اللہ کی محبت کا ثبوت دے دیا. یہ جو میری بہنیں پیچھے بیٹھی ہیں اور آپ حضرات یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے جانے کا ٹائم آئے گا نا ایئرپورٹ پہنچنے کا، جیسے ہی کھڑے ہوں گے کہ چلو بھائی کار میں بیٹھنے کا ہے، ہمارے یہ بھائی بیٹھے، جیسے یہ کھڑے ہوں گے، ان کا پوتا چھوٹا سا ان کے گود میں چڑھ کے بولے گا دادا دعا کرنا، یہ رو دیں گے. رونا نہیں آئے؟ بولو رونا آئے گا نہیں آئے؟ پوتا بھی رو دے گا دادا دعا کرنا، تو دادا روئے گا پوتا بھی روئے گا. نانی پیچھے بیٹھی ہے اور نانی کی گود میں اس کی نواسی چڑھ کے، چھوٹی سی نواسی، بولے نانی دعا کرنا، اب اللہ کے گھر جا رہے ہیں، تو نانی بھی روئے گی، نواسی بھی روئے گی. آپ کا جوان عمر کا بیٹا آپ کے گلے لگ کر بولے گا ابا وہاں جا کے دعا کرنا، باپ روئے گا، بیٹا بھی روئے گا، باپ بھی روئے گا. آپ کا داماد آپ کے گلے لگ کے روئے گا، آپ کی جوان عمر کی بیٹی اس کی ماں کے گلے لگ جاوے، آپ کی بہویں اس کی ساس کے گلے لگ جاوے، وہ سب گھر میں روئیں گے، آپ بھی روئیں گے. آپ کی بوڑھے ماں باپ اگر زندہ ہے تو بوڑھا باپ سر پہ ہاتھ رکھ کے رو کے کہے گا بیٹا دعا کرنا، تو جا رہے اللہ کے گھر. تو باپ کا رونا اس بیٹے کو رلا دے گا. ماں رو بیٹا تو جا رہا. بوڑھی ماں، ہماری بوڑھی ماں
हमारे सर पर हाथ रखे और रो के कह रहे बेटा तू जा रहा दुआ करना मेरे लिए, तो कौन सा बेटा नहीं रोएगा? माँ रोएगी, बाप रोएगा, बेटा भाई सब रोएंगे, पूरा घर रोएगा जिस दिन हम निकलेंगे। जिस दिन हम निकलेंगे पूरा घर रोएगा। होगा क्या? उस वक्त दिल में ये ख्याल आ जाता मैं तुमको छोड़ के नहीं जाऊंगा, ये ख्याल आ जाता मैं तुमको छोड़ के नहीं जाऊंगा। लेकिन ख्याल क्या आता है? ए अल्लाह मैं इन सबको मोहब्बत करता हूँ, लेकिन जितनी तेरे से करता हूँ उतनी इनसे नहीं करता हूँ, इनकी मोहब्बत छोड़ के तेरे पास आता हूँ। अल्लाह खुश है। अरफात के मैदान में असर के बाद दुआ, 6 बजे असर पढ़ के दुआ करना, यहाँ तक के मगरिब का वक्त आ जाए। मगरिब का वक्त हुआ, अरफात से निकल कर जाएंगे मुज़दलिफा। जब तक मगरिब का वक्त नहीं आता अरफात नहीं छोड़ेंगे। अरफात में रुकने का वक्त 9 तारीख की जोहर से लेकर इशा और पूरी रात। अरफात में रुकने का वक्त 9 तारीख की जोहर से लेकर इशा और पूरी रात। वाजिब वक्त जोहर से मगरिब, अगर कोई अरफात में है तो रुकना ही पड़ेगा। मगरिब बाद अरफात पहुंचा तो 1 मिनट में भी निकल सकता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? कोई आदमी अरफात में सुबह से था, अब जोहर हो गई, अब जिसकी अरफात में जोहर हो गई मगरिब तक अरफात से बाहर नहीं जा सकता, लेकिन मगरिब बाद कोई आया तो 1 मिनट में भी निकल सकता है। अब पूरी बात समझ में आ गई? किसकी समझ में नहीं आई? सबकी समझ में आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत समझदार लोग हैं। अरफात से निकले, मुज़दलिफा पहुंचे। मुज़दलिफा पहुंचे 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, भाई अब इशा का टाइम हो गया। मुज़दलिफा पहुंचे, इशा का टाइम होगा, नमाज कौन सी बाकी है? देखो हमारा दीन कैसा है। हमारा दीन यहाँ कहा गया जैसे ही वक्त हो मगरिब का फौरन पढ़ो, वहां कहा गया मगरिब का वक्त हो तो मगरिब को छोड़ो। यही दीन है। जब जो कहे वो करो, करते नियत अल्लाह और उसके रसूल, जब जो कहे वो करो, ना कहे तो ना करो। हाँ ना, तो यहाँ रोज मगरिब पढ़ने का कहा और वहां क्या कहा? मगरिब कहाँ पढ़ो? मुज़दलिफा जाके पढ़ो। कब पढ़ो? ईशा के टाइम पे पढ़ो, मगरिब का टाइम चले जाने। ईशा का टाइम हुआ, अजान दी, इकामत हुई जिसको तकबीर कहते हैं, इकामत पढ़ी, मगरिब का फर्ज, ईशा के फर्ज, सुन्नत, नफिल, वितर। मुज़दलिफा में रात को मगरिब ईशा की नमाज पढ़ के, ये बड़ी रात है, मुबारक रात है, इबादत करो, खाना खाओ, आराम करो, कंकरियां तलाश करो। क्या तलाश करो? काय के लिए? रमी करने के लिए। रमी एक लफ्ज है, रमी करने के लिए कंकरियां। तो औरत मर्द की भी ला सकता है, मर्द औरत की भी ला सकते हैं। जो नमाज पढ़ने की हालत में है वो भी ला सकती है, नहीं है वो भी ला सकती है। एक आदमी की 80-85 कंकरी जमा करके धो के रख देने की, ये लिखा है, देखो कंकरियां दिखा रहे हैं। हम मीना में थे, और हम मीना में थे, वहां से कहाँ गए? अरफात से कहाँ गए? मुज़दलिफा। ये बोर्ड भी बहुत अच्छा लगा है लगाने वाले ने। मुज़दलिफा पहुंचे, मगरिब इशा पढ़ी, खाना खाया, कुरान पढ़ा, तस्बीह पढ़ी, आराम किया। अब कंकरी साइज काबुली चने से बड़ी, खजूर की गुठली से छोटी, 80-85 लेके धो के रख लेना। इधर मैंने ऐसा बयान किया धो के रखना, तो एक औरत ने सवाल पूछा। किसने पूछा? पर्ची में लिख के आया, शैतान को मारने के धोने की क्या बात है, कीचड़ में मिला के मारो। तुम लोग कैसे हंसे औरतों की बात पे? कभी तुम्हारी बात पे हंसेंगे हम, घर जाके मार पड़ेगी, समझ जाकर हमारी बात पे हंसते हो। तो औरत ने पर्ची में लिखा धोने की क्या बात है, कीचड़ में मिला के मारो। तो मैंने भी जवाब दिया, अगर वहां सच्ची का शैतान खड़ा होता तो कंकरी ना मारते, बम मार देते। बोलो हाँ के ना? मेरी बात से कौन को मुत्तफिक है कि हाँ भाई सच्ची बात है? वहां शैतान खड़ा होता तो कंकरी मारते,
क्या मारते? बम मार देते उसको, है ना? जैसे कि लोग बोलते हैं मस्जिद में या घर में कभी नमाज पढ़े तो उसका एक कोना मोड़ देते हैं। क्यों मोड़ देते हैं? मुसल्ले का कोना मोड़ते हैं, क्यों मोड़ते हैं? शैतान नमाज पढ़ेगा, अरे उसको पढ़ने दो ना, तुम्हारा क्या जाता है? लेकिन जवाब ये नहीं है, जवाब दूसरा, अभी मैं नहीं बताऊंगा, बाद में मैंने कोई पूछना मत, मेरे पास पक्का जवाब है कि कोना क्यों मोड़ा जाता है। लेकिन लोगों ने क्या चला दी बात, शैतान। अबे शैतान नमाज पढ़े तो तेरा क्या जाता है, पढ़ने देना, और वो नमाजी बन जाओ तो कितना अच्छा। वो तो आता है नमाजी को भी मस्जिद से लेके जाता है। अल्लाह करे बात हमारी समझ में। लिहाजा मेरे भाइयों, कंकरी धो के रखी, मुज़दलिफा की पूरी रात हो गई, सुबह हो गई। तारीख कौन सी आई? जल्दी जल्दी 10 तारीख है। 10 तारीख की सुबह के 4 काम। 10 तारीख की सुबह होते ही 4 काम। पहला काम, बड़े शैतान को एक एक करके 7 कंकरी मारना। दूसरा काम, कुर्बानी करना। तीसरा काम, हलक कराना। चौथा काम, तवाफ़े ज़ियारत करना। मुज़दलिफा से चलते हुए बस में, कार में मीना आए, सामान रखा, 10-12 कंकरी लेकर कंकरी मारने की जगह गए। पहले छोटे वाला आएगा, फिर बीच वाला आएगा, फिर बड़ा। वहां पहुंचे, ऐसे एक कंकरी ली, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, रहमन लिश-शैतान, रिदन लिर-रहमान, ज़ंबम मग़फ़ूर, सअयम मशकूर, हज्जम मबरूर। इतना सारा नहीं आता। कंकरी ली, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। एक एक हाथ से कितनी कंकरी लगाने की? कोई लेफ्टी हो तो उल्टे हाथ से भी कर सकता है, इजाजत। इस्लाम बहुत आसान है, सीधे हाथ से नहीं। कोई लेफ्टी है, डाबोड़ी है, तो डाबे हाथ से भी करेगा, चलेगा। और चश्मे वाले पीछे डोरी बांधे हुए ताकि चश्मा नीचे नहीं गिर जाए। और कंकरी एक एक करके 7 मारने की। ऐसे कंकरी लगा रहे थे, एक एक करके, ऐसे करके। बीवी ने शौहर से कहा, देखो मेरे को भी कोई ने कंकरी मार दी। नहीं समझे बात? बीवी ने क्या बोला? मेरे को भी कोई ने मारी। तो शौहर क्या बोला? बराबर है। वहीं झगड़ा शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ? तो बीवी क्या बोल रही है? तुमको 14 पढ़नी चाहिए। तो ऐसा, इसका भी फिर मसला लिखा उलमा ने कि किसी ने ऐसे कंकरी फेंकी और किसी के सर पे लग के अंदर चली गई तो भी गिन लेने की। कोई बीवी को मारता नहीं, ऐसे किया और ढीली लगी तो लग गई, नहीं समझे बात। लेकिन कंकरी कुंडी में डालने की है, बस वहां जाते ही लोगों पर शैतान सवार हो जाता है। यही है, यही है। एक आदमी डंडे से मार रहा था, डंडा समझते हैं? और क्या बोल रहा था? तुमने आदम को सजदा कर लिया होता तो कितना अच्छा होता। अब वो शैतान है, नहीं समझे बात? इस पे शैतान सवार हो गया। और आगे सुनाओ, लोग वहां खड़े खड़े उसके साथ भी फोटो उतारते हैं। किसके साथ? और फिर वो सेल्फी लेकर के भेजते, बेटा मैं यहीं खड़ा हूं। अब समझ जाने का आगे, समझ गए? ये तेरी माँ भी यहीं, हम दोनों यहीं इसके पास ही खड़े। अब आगे तुम सब समझ जाओ। क्या ये अच्छी बात है? भाई साहब, वहीं मियाँ बीवी सेल्फी लेते हैं। किसके पास? और फिर बोलते बेटे को, देख बेटा हम दोनों यहीं खड़े। अब बेटा समझ जाएगा ये कहाँ खड़े, आगे क्या करेंगे, सब मान लो। अल्लाह करे बात हमारी समझ में आए।